22 दिन बिना खाना खाए अस्पताल में भर्ती, पत्नी हाई कोर्ट पहुंच गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि लद्दाख के मशहूर इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इस हालत तक पहुंच गए? क्या ये सिर्फ एक भूख हड़ताल है या फिर देश की शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे बड़े सवालों की लड़ाई? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर पूरा मामला शुरू कहां से हुआ? आज इस वीडियो में हम आपको शुरुआत से अंत तक पूरी कहानी बताएंगे। क्या है पूरा मामला? साल 2026 में आयोजित नीट परीक्षा को लेकर देश भर में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप लगे। लाखों छात्रों और अभिभावकों ने परीक्षा प्रक्रिया के निष्पक्षता पर सवाल उठाए। इसी बीच पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आए। उनका कहना है कि अगर देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन शुरू किया। उनकी मुख्य मांगें थी कथित नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वांगचुक की सेहत बिगड़ने लगी। 22 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल करने के कारण उनका वजन लगभग 9.5 किलोग्राम कम हो गया। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि लंबे समय तक उपवास शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। स्थिति गंभीर होते देख दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपना अनशन खत्म नहीं किया। रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने ड्रिप, ORS और दवाएं लेने से भी इनकार कर दिया। अब विवाद और क्यों बढ़ गया? यहीं से मामला केवल भूख हड़ताल का नहीं रहा। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे ने आरोप लगाया कि उन्हें अस्पताल में पूरी मेडिकल जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि वांगचुक को उनकी पसंद के किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति दी जाए। उनका कहना है कि परिवार को स्वतंत्र मेडिकल राय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने हाई कोर्ट में निर्देशों का पालन करते हुए यह कदम उठाया है। पुलिस के मुताबिक उनकी प्राथमिकता वांगचुक की जान बचाना और कानून व्यवस्था बनाए रखनी थी। अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है? सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार वाइटल साइन फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन लंबे उपवास के कारण शरीर पर लगातार दबाव बना हुआ है। ब्लड पैरामीटर्स में बदलाव देखा गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। अब इस पूरे मामले की नज़र दो जगह टिकी हुई है। पहली, दिल्ली हाई कोर्ट, जहां यह तय हो सकता है कि क्या वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति मिलेगी। दूसरी, सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच होने वाली संभावित बातचीत, जिससे इस विवाद का कोई समाधान निकल सकता है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की भूख हड़ताल का नहीं है। यह शिक्षा व्यवस्था, लोकतांत्रिक विरोध, नागरिक अधिकारों और चिकित्सा देखभाल जैसे कई महत्वपूर्ण सवालों को एक साथ सामने लाता है। अब देखना होगा कि अदालत क्या फैसला देती है, सरकार क्या रुख अपनाती है और सोनम वांगचुक की सेहत में क्या सुधार आता है। आपकी राय क्या है? क्या इस मुद्दे का समाधान बातचीत से निकलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी तथ्यात्मक व विश्वसनीय खबरों के लिए संचार टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।